नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हम 10वीं कक्षा के बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए संस्कृत के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगातार पढ़ रहे हैं और पहले लेक्चर में हम 10 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज फिर हम 10 प्रश्न लेकर आपके समक्ष आएंगे। कुल 500 प्रश्न हमारा टारगेट है कि जो किताब है जिसमें आपके 14 अध्याय हैं संस्कृत के किताब में, तो कुल 500 प्रश्न हम लगभग करेंगे। तो आज फिर 10 प्रश्न देख रहे हैं। अभी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, फिर जब आप सहज हो जाएंगे मेरे साथ तो मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा। तो अभी फिर 10 प्रश्न देखिए और याद करने का प्रयास करिए। तो पहला प्रश्न ये है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? याद कर पा रहे हैं आप लोग? गुरु गोविंद सिंह के बारे में पूछा गया है कि किस धर्म से संबंधित हैं गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह विकल्प दिया गया है हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। तो आप जानते हैं कि गुरु नानक जो सिख धर्म के पहले गुरु और प्रवर्तक माने जाते हैं और उसी परंपरा में सिख धर्म के अंतिम एवं 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह का संबंध किस धर्म से हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। 3 गुरुओं का नाम आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले गुरु हैं गुरु नानक। गुरु नानक जो है ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। गुरु नानक कौन थे? ये सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं और पहले गुरु थे गुरु नानक। उसके बाद एक गुरु का और नाम याद रखिए, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गुरु ग्रंथ साहिब। इसका भी नाम याद रखेंगे। पुस्तक का नाम क्या था? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु वाणियों का संग्रह इन्होंने इसमें किया, गुरु ग्रंथ साहिब। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में याद रखिए कि एक तो सिख धर्म के थे और सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो महत्वपूर्ण तथ्य मैंने लिख दिया है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु हैं और इनका जन्म स्थान है, आप जानते हैं, पटना में। गुरु नानक जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, गुरु अर्जुन देव जिन्होंने ये पुस्तक लिखी आदि ग्रंथ साहब, और गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु हैं। दूसरा प्रश्न है कि किस समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, शानदार रक्षा व्यवस्था थी? तो विकल्प देखिए, कुमारगुप्त के समय, चंद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, समुद्रगुप्त के समय, और इनमें से कोई नहीं। तो आप पहुंच पा रहे हैं? तो पाटलिपुत्र के रक्षा व्यवस्था की बात की गई है। तो आप जानते हैं कि यूनान राजदूत जो मेगास्थनीज था उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। उनका नाम याद रखिए, क्या नाम था उनका? यूनान राजदूत थे कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो कहां के राजदूत थे? यूनान के राजदूत थे। और इन्होंने अपनी पुस्तक, और कब आए थे ये भारत? मौर्य काल के समय में भारत आए और इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्या लिखा? कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे मेगास्थनीज के बारे में भी। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा। तो आप पढ़ चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगरस्य शोभा व्यवस्था रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टात् इति यूनान राजदूतः। मेगास्थनीज कहां के राजदूत थे? यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयते। इन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत उत्तम शैली की थी। अगला प्रश्न देखिए कि राजशेखर के ग्रंथ का नाम बताना है। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ है, विकल्प है काव्य मीमांसा ए, मधुरा विजयम 2, सी तिरुलांबा और डी मेघदूतम। तो बताइए आप विकल्प तक पहुंच पा रहे हैं? तो राजशेखर की जो कृति है वो क्या है? विकल्प ए सही हो जाएगा, काव्य मीमांसा। ये राजशेखर की कृति है। अच्छा, दूसरा क्या है? मधुरा विजयम। ये जो मधुरा विजयम है ये किसकी कृति है? आप याद कर पा रहे हैं? जी हाँ, गंगा देवी की कृति है।
गंगा देवी और तिरुलांबा जो लेखिका हैं तिरुलांबा, इनकी भी एक पुस्तक का नाम याद रखिए, क्या नाम है उसका? वरदाम्बिका परिणय। वरदाम्बिका परिणय। और ये जो मेघदूतम है ये कालिदास की रचना है। मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ये सब किसके नाटक हैं? ये सब नाटक हैं कालिदास की रचनाएं हैं, कालिदास। तो इन तथ्यों का भी आप ध्यान रखेंगे कि काव्य मीमांसा राजशेखर, मधुरा विजयम गंगा देवी, तिरुलांबिका वरदाम्बिका परिणय और मेघदूतम कालिदास। देखिए मैंने पुस्तकों की सूची लिख दी है और परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा राजशेखर काव्य मीमांसा, गंगा देवी, मधुरा विजयम, वरदाम्बिका परिणय, तिरुलांबा, शंकर चरितम, पंडिता क्षमा राव। मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था कि पंडिता क्षमा राव की कृतियों के बारे में, आपने कमेंट बॉक्स में लिखा भी, बहुत सराहनीय आपका ये प्रयास रहा। तो आप एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए कि पंडिता क्षमा राव ने किससे प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता नामक ग्रंथ की रचना की थी? इसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए। और अगला जो है स्वामी दयानंद की कृति है सत्यार्थ प्रकाश। इन सभी पुस्तकों का आप स्मरण रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये 14वां प्रश्न है और बहुत आसान सा प्रश्न है। जिन बच्चों ने पढ़ा है पाठ को ठीक ढंग से, क्या लिखा है प्रश्न पढ़िए कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़, क्या लिखा हुआ है? युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। पटना में हमेशा 3 चीज याद रखिए, युद्ध, आग और बाढ़। ये किसने कहा? विकल्प दिए गए हैं, मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, भगवान बुद्ध और महावीर। तो आप जानते हैं ये कथन किसका है? विकल्प सी सही हो जाएगा। आपने पढ़ा भी है अपने पुस्तक में कि बुद्ध ने क्या कहा, पढ़ा है आपने कि यत्र च भगवान बुद्ध भूतकृतः समागतः तेन कथितम आसीत्। क्या कहा उन्होंने? यत ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति। ये जो गांव है पाटली ग्राम है, ये भविष्य में महानगर हो जाएगा। परंतु उन्होंने क्या कहा? कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतं भविष्यति। परंतु यहाँ युद्ध, आग की समस्या से हमेशा लोग डरे रहेंगे, भयभीत रहेंगे। ये किसका कथन है? ये भगवान बुद्ध का कथन है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। गोलघर, बहुत आसान सा प्रश्न है। आप सब घूमने भी गए होंगे गोलघर, तो कहाँ है गोलघर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। तो आपके पुस्तक में जो महत्वपूर्ण स्थानों का जिक्र किया गया है पाटलिपुत्र वैभवम में, ये सभी की सूची मैंने यहाँ लिख दी है कि नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृहम, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष और महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय सन्ति। तो इन सभी का आप स्मरण रखेंगे। परीक्षा भवन में हो सकता है आपसे दूसरा कोई पूछा जाए विकल्प। अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, पटना में कौमुदी महोत्सव कब से मनाया जाता है? पटना में कौमुदी महोत्सव कब से मनाया जाता है? देखिए, गुप्त वंश, मुगल काल, अशोक और अंग्रेज। तो आपको याद आ रहा है कौमुदी महोत्सव के बारे में? जी हाँ, बिल्कुल, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। आपने पढ़ा भी है, देखिए मैंने पढ़ाया है कि शरतकाले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। तो दोनों बात याद रखना है। एक तो कौमुदी महोत्सव किसके समय में होता था? तो गुप्त के समय होता था। और किस ऋतु में होता था? तो शरद ऋतु में होता था। ये बात भी आप याद रखेंगे। तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभुवन संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। तो आपको याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य के समय मेगास्थनीज ने लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य की रक्षा व्यवस्था बहुत शानदार थी और गुप्त वंश के समय कौमुदी महोत्सव नाम का त्योहार शरद काल में यहाँ मनाया जाता था। इन दोनों का ध्यान रखेंगे, तथ्यों का ध्यान आप। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? बताइए। विकल्प है यूनान, चीन, लंका और जापान। तो मैंने आपको बताया था कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और ये कहाँ के राजदूत थे? यूनान के राजदूत थे। आप पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आपने पढ़ा है कि चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टात् इति यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। अगला प्रश्न और मही। देखिए, हर सेट में मैंने एक शब्दार्थ पूछने का प्रयास किया है ताकि आप अलर्ट रहें। तो देखिए, इस बार मही का
अर्थ पूछा गया है। मही पद का क्या अर्थ है बताएं। आग है, पृथ्वी, पानी और आकाश। तो मही का आप जानते हैं क्या होता है, विकल्प बी पृथ्वी। देखिए महत्वपूर्ण शब्दों की सूची, इसको भी आप देख लीजिए। एक तो है मही धरती, पुरंदर इंद्र, आक्रांतम, आक्रांतम मतलब घिरा हुआ, शुतराम और अधिक, नामांतरम दूसरा नाम, नाम में अंतर, और अन्यतमम मतलब एकतमम एक। तो इन सभी शब्दों को भी आप एक बार स्मरण में रखिए ताकि आपको परीक्षा भवन में ये काम आए। और अगला प्रश्न तिरुलांबा। तिरुलांबा रचित चंपू काव्य है। ध्यान देने की बात है कि प्रश्न से भी आपको एक प्रश्न मिल सकता है कि सबसे पहले तो आप यहां देखिए कि तिरुलांबा के चंपू काव्य के बारे में पूछा जा रहा है। विकल्प ढूंढिए कौन सा है। ए सत्याग्रह गीता, बी वरदांबिका परिणय, श्री मधुरा विजयम और डी शंकर चरितम। तो तिरुलांबा की जो कृति है वो कौन सी है, जी हाँ वरदांबिका परिणय। वो कौन सी कृति है, वरदांबिका परिणय। और कृति है वरदांबिका परिणय। और किस प्रकार की कृति है, तो यह चंपू काव्य है, गद्य पद्य मिश्रित शैली में लिखा था चंपू काव्य। तो यह भी आ सकता है कि किस प्रकार की रचना है, तो चंपू काव्य है, वरदांबिका परिणय। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, विकल्प बी। आप देखिए सत्याग्रह गीता किसकी कृति है, तो ये पंडिता क्षमाराव की कृति है, सत्याग्रह गीता। मधुरा विजयम से आप परिचित हैं, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसको पढ़ा है, गंगा देवी। और शंकर चरितम ये भी पंडिता क्षमाराव की कृति है। तो 19 प्रश्न पर हम आ चुके हैं और इस स्लाइड में मैंने सभी महत्वपूर्ण जो संस्कृत साहित्य की लेखिका हैं उनके नाम आपको रिवाइज कराने का प्रयास किया है। देखिए लगभग 10 लेखिकाओं का नाम मैं यहाँ पर लिखा है और आप कितनी आसानी से याद कर पाएंगे। सबसे पहले तो अथर्ववेद में जो 5 महिलाओं का जिक्र है, जो मंत्र विदुषी, जो विदुषी संस्कृत साहित्य लेखिकाओं का जिक्र है, उसका नाम क्या क्या है, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी। ये पांचों का की चर्चा वेद में है। अथर्ववेद में इन 5 महिलाओं का जिक्र है। उसके बाद मैत्रेयी से आप परिचित हैं, याज्ञवल्क्य की पत्नी है और याज्ञवल्क्य ने इनको आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। फिर गार्गी का नाम आता है, देखिए 7 नंबर। गार्गी जो है ये जनक की सभा में बहुत शास्त्रार्थ कुशला क्या लिखा हुआ है, जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी। उसके बाद विजयांका के बारे में आप परिचित हैं, 8वीं शती इनका समय है। चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका मानी जाती है कि विजयांका है। दंडी ने इनको क्या कहा, शर्व शुक्ला सरस्वती कहा। उसके बाद 8वीं हो गई और फिर 3 और विदुषियों का जिक्र मैंने कर दिया, दक्षिण भारत की शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्रांबा। इनका भी नाम याद रखेंगे कि शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्रांबा ये तीनों कहाँ की हैं, ये दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिकाएं हैं। तो देखिए मैंने लगभग 12 लेखिकाओं का जिक्र कर दिया। एक और का नाम याद रखेंगे, आप याद रख लीजिए, शुलभा। शुलभा जिसका जिक्र महाभारत में मिलता है। पंडिता क्षमाराव के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। गंगा देवी की कृति 13 हो गए, मान लीजिए 14 नंबर में गंगा देवी हो गई जिसकी कृति है क्या, मधुरा विजयम। 15 नंबर में कौन हो गई, पंडिता क्षमाराव, पंडिता क्षमाराव, जिनकी 2 पुस्तकों का नाम आपको एकदम ध्यान रखना है। सबसे पहला कौन है, सबसे पहला है अपने पिता के बारे में जिसमें लिखा शंकर चरितम, और दूसरा है महात्मा गांधी से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता इन्होंने लिखा। इन दोनों का रचनाओं का भी नाम याद रखेंगे। तो आप देखिए कि जितनी विदुषी महिलाएं हैं, लगभग 15 संस्कृत साहित्य की लेखिकाओं का नाम मैंने यहाँ लिखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, आपके परीक्षा में ये बहुत उपयोगी होगा। तो आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सत्र में। आप ठीक ढंग से पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए और प्रश्न उत्तर लिखने का भी प्रयास करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।